सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे जो कि सी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू पा सकें। तो हम पॉइंटर्स की बात कर रहे थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। जैसे हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई, और आई के अंदर हम डाल देते हैं सपोज 3। तो इसका मतलब क्या है, आई हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है और उसको हमने 3 वैल्यू असाइन कर दी है। पर जो ये हमारा आई वेरिएबल है उसकी कोई मेमोरी लोकेशन भी होती है। मैं आपको एक फिगर की हेल्प से बताता हूँ। सपोज ये हमारा एक वेरिएबल है, इसका नाम है आई, और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई थी 3। पर दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमने वैल्यू स्टोर कराई है आई के अंदर, जो हमने 3 वैल्यू स्टोर कराई है, उसका एक मेमोरी लोकेशन भी होती है। तो उस मेमोरी लोकेशन का कोई भी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 7 8 9 6 कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अगर हम कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं वो किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होती है। और पॉइंटर्स में दोस्तों हम 2 ऑपरेटर्स यूज करते हैं। पहला होता है एम्परसेंड और दूसरा होता है एस्टेरिक, जिसको आप स्टार भी बोलते हैं। तो मैं अब इन दोनों का यूज आपको डेवलपर C++ में बताऊंगा, इनके प्रोग्राम्स बनाऊंगा डेवलपर C++ में। तो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं। पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूं मैं। पॉइंटर्स बेसिकली हमारे जो मेमोरी लोकेशन होता है उसको पॉइंट करता है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो ये आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके हेल्प से ये आप कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मेन फंक्शन, मैं कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल बना देता हूँ इंट a, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज a इज इक्वल टू 10। और अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ printf वैल्यू ऑफ a इज %d a और गेट ch। ये काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको पता है वैल्यू ऑफ a 10 है तो ये 10 प्रिंट करेगा। मैं आपको एक बार कंपाइल करके देता हूँ ये प्रोग्राम कंट्रोल F9 से। अब रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ a इज 10, क्योंकि हमने a के अंदर 10 असाइन किया था। लेकिन अगर मुझे a का मेमोरी एड्रेस बताना है कि a का मेमोरी एड्रेस क्या है, ये पता लगाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी वैल्यू जो होती है वेरिएबल के अंदर, जो वैल्यू स्टोर होती है वो किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होती है। तो अगर मेरे को a का मेमोरी एड्रेस बताना है तो मैं क्या करूँगा उस केस में? उस केस में मेरे को पॉइंटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और पॉइंटर्स के मैंने आपको बताया 2 सिंबल होते हैं, एम्परसेंड और एस्टेरिक। तो इस केस में हमें एम्परसेंड का यूज़ लेना पड़ेगा। अगर मेरे को एड्रेस प्रिंट करना है तो मैं लिख दूंगा एड्रेस ऑफ a इज %d, कॉमा एम्परसेंड a। ये एम्परसेंड जो साइन है ये पॉइंटर्स का एक सिंबल होता है जो कि हमें a का एड्रेस बताएगा। तो मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम। अब रन कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ a इज 10, एड्रेस ऑफ a इज 2686788। तो जो ये एड्रेस है 2686788, इस मेमोरी लोकेशन पे हमारा a की वैल्यू जो है स्टोर की गई है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एम्परसेंड ऑपरेटर जो कि एड्रेस बताता है किसी भी वेरिएबल का, वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं दूसरा ऑपरेटर जो होता है पॉइंटर्स का, एस्टेरिक जिसको हम बोलते हैं, उसके हेल्प से एक प्रोग्राम बनाऊंगा ताकि आप उसका भी यूज़ सी लैंग्वेज में समझ सकें। इस सब को मैं हटा देता हूँ।
अब मैं कोई एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, सेम ले लेता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10। अब मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ इंट स्टैरिक कोई भी से जे। तो ये क्या होता है, ये जो स्टैरिक है हमें पता है पॉइंटर का सिंबल है, तो मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया, उसका नाम मैंने जे दे दिया। पॉइंटर वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स यही होता है, कोई भी रिटर्न टाइप जैसे कि इंटीजर है इस केस में, उसके बाद वेरिएबल के नाम से पहले स्टैरिक साइन, और वेरिएबल का नाम इस केस में जे है। और जे के अंदर में जो भी हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर हम किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इस केस में जे के अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर देता हूँ, जे इज इक्वल टू एम्पलसेंट ए। हमें पता है एम्पलसेंट से एड्रेस आता है वेरिएबल का, जो भी हम वेरिएबल नाम लिखेंगे एम्पलसेंट के आगे उसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसमें एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया, और उस पॉइंटर वेरिएबल में हम किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ न्यू लाइन के अंदर वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी। हमें पता है ये 10 प्रिंट करेगा क्योंकि वैल्यू ऑफ ए है 10। अगर मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ कुछ और से, एड्रेस ऑफ ए इज परसेंटेज डी एम्पलसेंट ए, क्योंकि एड्रेस एम्पलसेंट साइन से हमेशा प्रिंट होता है, तो एम्पलसेंट ए। लेकिन अगर मेरे को जो हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया जे उसके थ्रू ए का एड्रेस प्रिंट करना होगा, तो हम क्या करेंगे उस केस में प्रिंट एफ न्यू लाइन के अंदर वैल्यू ऑफ जे। वैल्यू ऑफ जे क्या है, जे के अंदर हमने क्या स्टोर कराया है, जे जो एक पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर हमने क्या स्टोर कराया है, एड्रेस ऑफ ए। तो जो हमारी जे की वैल्यू होगी वो ए का एड्रेस होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉइंटर वेरिएबल जो भी हम बनाते हैं, जैसे कि जे बनाया हमने, वो हम किसी भी उसके अंदर हम किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और जो एड्रेस स्टोर करेंगे हम उसकी वैल्यू जो होगी वेरिएबल की, सपोज जे है इस केस में, उसकी वैल्यू जो होगी वो एड्रेस ऑफ ए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे, क्योंकि जे के अंदर हमारा ए का एड्रेस स्टोर हो चुका है। सिमिलरली अगर मेरे को जे का एड्रेस प्रिंट कराना हो तो वो कोई और नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एड्रेस ऑफ जे इज परसेंटेज डी, और एड्रेस हमें पता है हम एम्पलसेंट साइन की हेल्प से बनाते हैं, एम्पलसेंट जे और सेमीकोलन और गेट सी एच। मैं कंपाइल कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, 0 एरर्स। अब रन कर देता हूँ। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज 10, वो तो हमने 10 स्टोर कराई थी। वैल्यू एड्रेस ऑफ ए इज कोई भी एड्रेस है 2686788। वैल्यू ऑफ जे क्या थी, हमने ए का एड्रेस स्टोर कराया था, क्योंकि जे एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल में हम किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। इस केस में हमने ए का एड्रेस स्टोर कराया था, तो वैल्यू ऑफ जे एड्रेस ऑफ ए के बराबर होगी 2686788। आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ जे और एड्रेस ऑफ ए सेम है, और एड्रेस ऑफ जे कोई और नंबर है, फॉर एग्जांपल 2686784, कोई भी नंबर हो सकता है ये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने आज पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंटर्स के 2 ऑपरेटर्स होते हैं, एक एम्पलसेंट साइन, एक एस्टेरिक, और जो एम्पलसेंट साइन होता है वो वेरिएबल का एड्रेस बताता है। कोई भी आप वेरिएबल ले, सपोज कोई भी आपका वेरिएबल है बी, उसके आगे अगर आप एम्पलसेंट साइन लगा देंगे तो वो बी का एड्रेस डिस्प्ले करेगा। और सिमिलरली अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना हो तो हमें एस्टेरिक जो पॉइंटर का एक सिंबल है वो यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हमें कोई एक इंटीजर पॉइंटर बनाना है तो हम उसका सिंटैक्स ऐसे लिखेंगे, इंट फिर एस्टेरिक का साइन और कोई भी वेरिएबल नेम से जे है जो इस केस में, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इससे हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और हम उस पॉइंटर वेरिएबल में किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें ए का एड्रेस स्टोर किया है। और एड्रेस एम्पलसेंट साइन से होता है, तो हम एड्रेस स्टोर करते टाइम वेरिएबल के सामने एम्पलसेंट साइन भी यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरेज पढ़ेंगे। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, sites.google.com/site/pl lectures। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।